दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पावर रेंजर यूनिवर्स के अंदर वो कौन सा ऐसा पावर रेंजर है जिसने खुद अपने लिए एक रेंजर मॉर्फर बनाया था? क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा ऐसा रेंजर है जो कि देख ही नहीं सकता था? और क्या आपको पता है कि वो कौन सा ऐसा विलन है जो एक से ज़्यादा बार पावर रेंजर्स के मेगाजॉर्ड से लड़ा और फिर भी जिंदा बच गया? हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे और आपके अपने चैनल थ्रिल स्टेशन पर। मैं हूं अजय और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पावर रेंजर से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो बिना ज़्यादा समय गवाए आइए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि एक पावर रेंजर बनने के लिए कितनी टफ ट्रेनिंग से होकर गुजरना पड़ता है और ऐसे में हम ये मान लेते हैं कि अगर कोई इंसान पूरी तरह से फिजिकली फिट नहीं है या फिर डिफरेंटली एबल है तो वो एक पावर रेंजर नहीं बन सकता। लेकिन ये सच नहीं है। पावर रेंजर यूनिवर्स के अंदर एक ऐसा रेंजर एग्जिस्ट करता है जो कि ब्लाइंड था, यानी कि देख ही नहीं सकता था। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं पावर रेंजर्स जंगल फ्यूरी के मास्टर सूप की, जो बचपन से ही देख नहीं सकते थे, लेकिन उनकी सालों की ट्रेनिंग और कांस्टेंट एफर्ट्स ने उन्हें ना सिर्फ एक पाइशवाक मास्टर बनाया बल्कि एक कमाल का पावर रेंजर भी। और इससे हमें ये सीख मिलती है कि अगर हमारी विल पावर स्ट्रांग है और हमारे अंदर कुछ कर दिखाने का जज्बा है तो हम पूरी तरह से परफेक्ट ना होते हुए भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, पावर रेंजर्स के मेगाजॉर्ड्स कितने ज़्यादा ताकतवर हैं ये तो हम सभी को पता है। अपने मेगाजॉर्ड्स की असीम ताकत के दम पर पावर रेंजर्स ने अपने कई दुश्मनों को खत्म किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पावर रेंजर यूनिवर्स के अंदर एक ऐसा खुशनसीब विलन था जो पावर रेंजर्स के मेगाजॉर्ड से कई बार लड़ा लेकिन फिर भी जिंदा बच गया? दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं पावर रेंजर्स मिस्टिक फोर्स के 10 टेरर्स में से एक ब्लैक लैंस की। और शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन पूरे पावर रेंजर यूनिवर्स में ब्लैक लैंस एक लौता ऐसा विलन है जो पावर रेंजर्स के मेगाजॉर्ड से एक से ज़्यादा बार लड़ा और फिर भी जिंदा बच गया। आप लोगों ने ये बात नोटिस की थी या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक हम चलते हैं अपने अगले फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, काफ़ी लंबे समय से ये परसेप्शन चला आ रहा है कि पावर रेंजर्स एक्शन और फाइटिंग के डिपार्टमेंट में तो पूरी तरह से शाइन करते हैं, लेकिन जहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात आती है वहाँ पर पावर रेंजर्स का नॉलेज थोड़ा कम पड़ जाता है। और अक्सर ऐसा नज़र आता है कि पावर रेंजर्स टेक्निकल असिस्टेंस और रिसोर्सेज के मामले में अपने मेंटोर्स और टेक्निकल एडवाइजर्स पर डिपेंड करते हैं। लेकिन पावर रेंजर यूनिवर्स के अंदर एक ऐसा रेंजर था जिसने इस परसेप्शन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं पावर रेंजर सैमुराई के एंटोनियो गार्सिया की, जिसने बिना किसी टेक एक्सपर्ट और मेंटोर की हेल्प के एक मॉर्फर बनाया और पावर रेंजर बन गया। जॉर्ड तो उसके पास पहले से था ही, और एक मॉर्फर बनाने के बाद वो सैमुराई रेंजर्स की टीम का 6th और एक इंपॉर्टेंट मेंबर बन गया। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, ओवर द ईयर्स हमने पावर रेंजर्स को अलग अलग कलर्स पहनते देखा है, लेकिन इन सभी पावर रेंजर्स में एक चीज़ कॉमन थी, और वो ये कि नया कलर पहनने के लिए पावर रेंजर्स को अपने पुराने कलर्स को सेक्रीफाइस करना पड़ता था। यानी कि अगर एक बार नया कलर पहन लिया तो उसके बाद ये रेंजर्स अपने पुराने वाले कलर को दोबारा नहीं पहन सकते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पावर रेंजर यूनिवर्स के अंदर एक ऐसा रेंजर मौजूद है जिसने एक ही टाइम फ्रेम के अंदर 2 अलग अलग कलर्स एक साथ पहने थे? दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं पावर रेंजर्स मेगा फोर्स के जेक की, जो सबसे पहले पावर रेंजर मेगा फोर्स में ब्लैक रेंजर बना और उसके बाद पावर रेंजर्स मेगा फोर्स के ही दूसरे सीजन यानी कि सुपर मेगा फोर्स में इसे ग्रीन रेंजर बना दिया गया। और सुपर मेगा फोर्स में भी हमने समय समय पर जेक को उसकी पुरानी रेंजर फॉर्म यानी कि ब्लैक रेंजर फॉर्म में देखा था। तो पावर रेंजर्स मेगा फोर्स लेजेंडरी बैटल और लेजेंडरी रेंजर मोड के लिए तो पहले से ही फेमस हैं, और अब हमें एक नई बात पता चल गई है कि एक ही टाइम फ्रेम में 2 अलग अलग कलर्स पहनने वाला एक लौता पावर रेंजर भी मेगा फोर्स में ही एग्जिस्ट करता है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, पावर रेंजर्स जंगल फ्यूरी के मास्टर माओ तो आप सभी को याद होंगे, जो पाइशवाक के टीचर थे और इनकी एनिमल स्पिरिट थी एक कैट। अब वैसे तो पाइशवाक में कोई भी टीचर किसी भी स्टूडेंट को ट्रेनिंग दे सकता है, लेकिन मास्टर माओ की एनिमल स्पिरिट और उनके स्टूडेंट्स की एनिमल स्पिरिट्स के साथ एक बहुत ही मेजर कोइंसिडेंस जुड़ा हुआ है। मास्टर माओ की एनिमल स्पिरिट तो कैट है ही, लेकिन उनके सारे मेन स्टूडेंट्स की एनिमल स्पिरिट्स भी कैट फैमिली को ही बिलोंग करती हैं। अब मैं समझाता हूँ कि मैंने बोला क्या। हम सबको पता है कि लॉयन, टाइगर, चीता और ये सारे जानवर कुछ और नहीं बल्कि बड़े आकार की बिल्लियां ही है, क्योंकि ये सब कैट फैमिली को बिलोंग करते हैं। अब अगर मास्टर माओ के स्टूडेंट्स के एनिमल स्पिरिट्स को देखें, शुरुआत करते हैं जैरेड से, तो उसकी एनिमल स्पिरिट थी लायन, जो कि कैट फैमिली को बिलोंग करता है। इसके अलावा लिली और थियो की एनिमल स्पिरिट थी चीता और जैगुआर, और ये दोनों जानवर भी कैट फैमिली से ही आते हैं। और तो और पहले एपिसोड में जब जैरेड को हटाकर केसी को टीम में लिया गया तो हमने देखा कि केसी की एनिमल स्पिरिट टाइगर थी, और टाइगर भी कैट फैमिली को ही बिलोंग करता है। तो इसीलिए ये एक बहुत ही मेजर कोइंसिडेंस हो जाता है, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट्स सेम मोटिव और सेम एनिमल स्पिरिट्स कैरी करते थे, इसीलिए उनके बीच का कनेक्शन और बॉन्ड
इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। अब ये कोई बहुत मेजर फैक्ट तो नहीं है, लेकिन कुछ दिन पहले पावर रेंजर्स जंगल फ्यूरी के बारे में पढ़ते वक्त मुझे ये बात पता चली और मुझे ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, तो सोचा कि आप लोगों के साथ भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों पावर रेंजर्स ऑपरेशन ओवरड्राइव का वंस रेंजर क्रॉसओवर हम पावर रेंजर फैंस के लिए किसी सपने से कम नहीं था। एक्शन, एडवेंचर और रोमांस से भरा ये 15th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन जिसके अंदर सब कुछ था, और इस एपिसोड ने हमें एंटरटेन करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। लेकिन पूरी तरह से परफेक्ट ये एपिसोड भी नहीं था, क्योंकि इस एपिसोड के अंदर भी ब्लू विंड रेंजर यानी कि टोरी हैंसन से जुड़ा एक छोटा सा प्लॉट होल एग्जिस्ट करता है। अगर आपने पावर रेंजर्स निंजा स्टॉर्म का फिनाले देखा है तो आपको याद होगा कि फाइनल एपिसोड में टोरी को प्रमोट करके विंड निंजा एकेडमी का सेंसे बना दिया गया था। इसके बाद पावर रेंजर्स डायनो थंडर और पावर रेंजर्स निंजा स्टॉर्म के क्रॉसओवर में भी जब हमने टोरी को देखा तो टोरी ने एक सीनियर जर्सी पहन रखी थी, और ये जर्सी विंड निंजा एकेडमी में सिर्फ हायर रैंक होल्डर्स को दी जाती है। लेकिन वंसा रेंजर क्रॉसओवर में हमने टोरी को एक बार फिर से वही पुरानी रेगुलर जर्सी पहने हुए देखा जो वो पावर रेंजर निंजा स्टॉर्म में सेंसे बनने से पहले पहना करती थी। तो इसका मतलब क्या हो सकता है? क्या टोरी को डिमोट कर दिया गया था? मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ तो विंड निंजा एकेडमी में किसी भी इंसान को उसके अकम्पलिशमेंट्स या फिर ब्लंडर्स के बेसिस पर प्रमोट या डिमोट नहीं किया जाता था। विंड निंजा एकेडमी में किसी भी इंसान को प्रमोट किया जाता था उसके नॉलेज और इंटेलिजेंस के बेसिस पर, और नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा बढ़ता है, ये कभी कम नहीं होता। तो यहाँ पर डिमोशन होने का तो सवाल ही नहीं उठता। और अगर आपने पावर रेंजर निंजा स्टॉर्म देखे हैं तो आपको पता होगा कि टोरी अपने बैच की सबसे होनहार स्टूडेंट्स में से एक थी, तो क्लियरली पावर रेंजर्स का एक बहुत ही मेजर प्लॉट होल है। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों पावर रेंजर्स के आर्मर्स और सुपर मोड्स के बारे में तो हम सभी को पता है। ये आर्मर्स सिर्फ पावर रेंजर्स की शक्तियों को ही नहीं बढ़ाते, बल्कि उनके ओवरऑल लुक को भी काफ़ी हद तक एनहांस कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पावर रेंजर यूनिवर्स के अंदर सबसे ज़्यादा मोड्स या आर्मर्स किस रेंजर के पास है? दोस्तों पावर रेंजर यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा आर्मर्स हैं पावर रेंजर्स डायनो चार्ज के रेड रेंजर टाइलर नेवरो के पास, जिसके पास ट्राइस्टेगो फॉर्मेशन, पैरारैप्टर फॉर्मेशन और ट्रायंगुलर फॉर्मेशन समेत 12 अलग अलग तरह के आर्मर्स हैं, और पावर रेंजर यूनिवर्स में ये अभी तक का सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड है। तो दोस्तों ये था पावर रेंजर फैक्ट्स का तीसरा एपिसोड। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको बता दें कि इस टॉपिक पर 2 वीडियोस पहले ही आ चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पर जाकर उन दोनों ही वीडियोस को देख सकते हैं। पिछले एपिसोड में हमने आपसे पूछा था कि पावर रेंजर यूनिवर्स में थियो मार्टिन और लुएन मार्टिन के अलावा और कौन से 2 जुड़वा भाई मौजूद हैं, जिसका सही जवाब है पावर रेंजर्स डायनो थंडर के कॉनर मैकनाइट और उनके भाई एरिक मैकनाइट। और आप में से कई लोगों ने इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब दिया था, तो वेल डन पावर रेंजर फैंस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जाने से पहले हमें ज़रूर बताइएगा कि पावर रेंजर यूनिवर्स के अंदर वो कौन से ऐसे मेंटोर थे जिन्होंने दुनिया को बचाने के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया। आपसे जल्दी मिलेंगे फ्रेंड्स एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।